से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? बाज़ार में आज बड़ा माहौल रुकने का था और इंडिया विक्स में जो गिरावट आई भाई साहब देखने योग्य थी। देखो, ऐसा माना जाता है इंडिया विक्स अगर 15 से 20 के बीच में है तो बढ़िया है, ऑप्शन प्रीमियम अच्छे हैं, मार्केट में थोड़ी बढ़िया वोलेटिलिटी है। जितना 20 के नज़दीक है उतनी हाई वोलेटिलिटी है, जितना 15 के नज़दीक है उतनी लो वोलेटिलिटी है। और इंडिया विक्स अगर 15 से नीचे है तो साला फिसड्डी है, मार्केट बिल्कुल फ्लैट सी हो गई है। और आज यही देखने को नज़र आया। आज इंडिया विक्स खासा गिर गया और 15.74 पे आ गया, यानी अब ऑप्शन के प्रीमियम बिल्कुल बेकार हो गए। मार्केट जो है बिल्कुल फ्लैट सी हो गई है। और आज का मूवमेंट और कल का मूवमेंट आप देखेंगे ऐसा ही था। तो बच्चे कई दुखी हो रहे होते हैं जिनको प्रीमियम नहीं मिल रहा होता। तो इस वक्त मैं यही कहूँगा कि भैया ये मार्केट है, इस मार्केट का यही है रंग रूप, कभी तेज है कभी मंदा, यही है भैया, तो यही है रंग रूप। तो आज जो है ना, मैं थोड़ा सा डाटा को अगर एनालाइज करूं तो मैं देख रहा हूँ लगातार 3 दिन से हमारे FIs बैंक निफ्टी के अंदर तो लगातार फ्यूचर्स को शॉर्ट ही कर रहे हैं। 3 दिन हो गए लगातार मैं देख रहा हूँ, 3 दिन। आज भी ओवरऑल तो उन्होंने फ्यूचर्स में बाइंग करी है, पर निफ्टी बैंक आज भी उनका हल्का फुल्का शॉर्ट था। 4 दिन हो गए कह लो। और देख लेता हूँ, नहीं यार, बड़े समय से वो निफ्टी बैंक तो शॉर्ट ही कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में नहीं रुक रहे, धीरे धीरे अपनी शॉर्ट बढ़ाते जा रहे हैं। निफ्टी बैंक नज़र ही नहीं आ रहा। मैं 27 तारीख से देख रहा हूँ, एक भी दिन नज़र आया। जबकि आज आप देखोगे, अगर आज की मैं बात करूँ तो उन्होंने निफ्टी इंडेक्स में तो ख़रीदारी करी है फ्यूचर्स में, बाकी निफ्टी बैंक हल्के फुल्के बेचे ही हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंडेक्स ऑप्शन की तो बड़ा परिवर्तन है। आज उन्होंने निफ्टी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बेचे, करीबन 23,000 करोड़ के निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। और निफ्टी बैंक ऑप्शंस उन्होंने 4,000 के लिबर्टी में प्लस किए। अब ओवरऑल अगर मैं उनकी आउटस्टैंडिंग देखता हूँ तो आज वो गिरी है तो नेट में उनकी फ्यूचर्स और कॉल्स और पुट दोनों इंडेक्स में प्लस हैं, स्टॉक्स में भारी मात्रा में माइनस है। अब इनके बड़े अलग अलग इम्प्लीकेशंस हैं, बड़े मुश्किल भी हैं। और ओवरऑल उनकी जो इंडेक्स में फ्यूचर्स शॉर्ट है वो खासी बढ़ी गई है। हालांकि आज हल्का सा उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर प्लस कर लिया। तो अब ये सब तो यही दर्शा रहा है कि बाज़ार जो है अभी वीक है। मुझे ऐसा लग रहा है बाज़ार को ऊपर मेंटेन कर FIs जो है ना, वो लगातार धीरे धीरे अपनी शॉर्ट बिल्ड कर रहे हैं। और रेट ऊपर इसलिए मार्केट को रखा हुआ है भाई, अगर शॉर्ट ही करना है किसी को तो हायर रेट पे करे ना। और कहीं ना कहीं आम जनता, आप और हम तो को यही लग रहा है ना कि यार वर्स्ट इज बिहाइंड अस, सब तो अच्छा हो रहा है। पाकिस्तान की इंडिया की वॉर का मामला निपट गया है और पानी भी हमारे कंट्रोल में आ रहा है, अच्छा हो गया है। टैरिफ का लफड़ा भी ख़त्म हो गया, ये भी अच्छा हो गया यार। रिजल्ट भी इतने बुरे तो नहीं आए हैं, ये भी अच्छा है। हो सकता है कल 4% ब्याज गिर जाए, ये भी अच्छा है। तो चारों तरफ ना अच्छा लग रहा है यार, सब ठीक लग रहा है, बुरा क्या है? तो जब ये सारा कुछ चारों तरफ से अच्छा लग रहा होता है ना, तो FIs के लिए बड़ा इजी होता है कि थोड़ी कैश सेगमेंट को मैनेज करके चलो DIs के साथ। मतलब इतना माल बेचो कि DIs ज़्यादा खरीद लें या खुद ही खरीद लो कभी कभी, जिससे कैश सेगमेंट में गर्माहट बनी रहे, रेट ऊपर की तरफ रहे और अपना ऊपर के रेटों में शॉर्ट करो। वैसे भी हफ्ते के जो पहले 7-8 दिन होते हैं, महीने के पहले हफ्ता जो होता है, उसमें जो है DIs खरीद रहे होते हैं क्योंकि सिप्पे विप्पे आ रही होती हैं लोगों की। तो उस वक्त थोड़ा बाज़ार को ऊपर मेंटेन कर लो तो शॉर्ट करने का अच्छा माहौल हो जाता है। ओवरऑल काफ़ी समय से FIs की शॉर्ट
जो काफ़ी कम हो रही थी वो लगातार बढ़ती गई है। और आप देखेंगे इस वक्त इंडेक्स में उनकी लॉन्ग जस्ट 20% के आसपास है, यानी 80% शॉर्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट वाइज भी 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास उन्होंने शॉर्ट किए हुए हैं। तो मेरे को तो ये लग रहा है शॉर्ट बिल्टअप है, सूनर और लेटर बाजार गिरेगा। लेकिन अब होता क्या है, जब बाजार लगता है गिरेगा साला चढ़ जाता है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कब गिरेगा, ये तो किसी का कोई माई का लाल भी नहीं बता सकता। मैं तो छोटा सा हनुमान जी का भक्त हूँ, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कब गिरेगा। पर ये है, मुझे लगता है गिरेगा, मन में विचार यही आ रहे हैं कि गिरेगा, ये टिकेगा नहीं, ये गिरेगा। अब यहाँ से गिरेगा, 25 क्रॉस करके गिरेगा, नया हाई बना के गिरेगा, ये मैं नहीं बोल सकता। पर अभी जो है करेक्शन ख़त्म नहीं हुई है, इतना तो हमें ओवरऑल नज़र आता है। बड़ा लंबा हो गया यार, 2020 में जो आया था ना कोरोना, और आज हो गया 2025, यानी 5 साल हो गए बाजार को भागते हुए। ओवरऑल अगर आप चार्ट देखोगे ना, बाजार भाग रहा है। आप चाहो तो मैं वीकली वाला चार्ट डिस्कस कर सकता हूँ, कमेंट में लिखो आप चाहते हैं मैं वीकली चार्ट डिस्कस करूँ, तो अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो ओवरऑल तो भाई यही लगता है कि भाई बाज़ार गर्म है, तो कोई भी जो सौदा करो थोड़ा बियरिशनेस को दिमाग में रख के करो तो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब ये भी पक्की बात है, अगर आपकी ओर बाजार गिरता है, इंडेक्स लेवल पे काफ़ी गिरता है, तो वो शेयर नहीं गिरेंगे जो पिछली बार गिरे थे। अब घोड़े बदल जाएंगे। अब ऐसे शेयर जो बहुत भाग्य हैं वो कहीं ना कहीं गिर सकते हैं। बाकी भैया मेरा ऐसा विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं नॉस्ट्रेडमस तो हूँ नहीं। आइए अब डाटा की तरफ चलते हैं। भैया ग्रीड हल्का सा बढ़ा है। कल तो ऐसा लग गया था ग्रीड फियर में कन्वर्ट हो जाएगा, पर आज बाजार थम गया। वो कहते हैं ना, रुक जा वो गिरने वाले रुक जा, और वो रुक गया। वो अब लगभग 53 पे आ गया। हालांकि बहुत बड़ी ऊपर की करवट नहीं है, पर ये तो है कि रुक गया। और ग्रीड तो अभी भी मेंटेन्ड है। अब एक्चुअली क्या होता है कि मैंने देखा बाजार गिरने से पहले ना लोगों का विश्वास जीत लिया जाता है। लोगों को लगता है गिरता तो है नहीं, ये नहीं गिरेगा, ऐसी फीलिंग लोगों को धीरे 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 पैदा कर दी जाती है। और लोगों को लगता है गिर तो रहा नहीं यार, चढ़ी जा रहा है, नए नए हाई बन रहे हैं शेयरों के। फिर लोग ना अल्टीमेटली गिरावट भूल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ पिछले राउंड में। अक्टूबर में पता चला गिरावट क्या चीज़ है। कहते ना गिरावट क्या चीज़ है जान लीजिए, जान क्या, वो जान ही ले गई साली। तो इसलिए कहीं ना कहीं जिस तरह की तेज़ी है, थोड़ा मन में भय है। लेकिन अभी गिरने से पहले बाजार चढ़ भी सकता है। तो ग्रीड फिर रुक गया 50 पे सपोर्ट हो गई। अब पता चले फिर वापस 60 आ गया। अब डॉलर इंडेक्स तो कमज़ोर ही है, क्रूड बड़ा रीजनेबल है, रुपया हल्का सा जो बॉटम बना रहा था 85-13 पे चला गया था, वहाँ से कंपेयर करोगे तो हल्का सा बढ़ गया। और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड चलो 4.5 के नीचे है, ठीक है। तो हल्का सा ये ख़राब है, ये और ये तो ठीक है, ये भी हल्का सा ख़राब ही कह लो, 65 के ऊपर आ गया। हम 65 के नीचे पसंद करें। वैसे तो यार 80 के नीचे क्रूड बढ़िया होता है, पर अब आदत होगी ना नीचे वाले क्रूड देखने की, तो 65 के नीचे अच्छा लगता है। जो 65 पे लगातार स्टेबल रहेगा, फिर मुझे 70 के नीचे है तो ठीक है। इसी तरह से अपने हम एक्सपेक्टेशंस को चेंज करते रहते हैं। अब एफआईज ने आज देखिए 1076 करोड़ की खरीदारी करी, डीआईज ने 2566 करोड़ की खरीदारी करी। कुल मिला के 3650 करोड़ की कैश सेगमेंट में खरीदारी है। ये हल्के इंडेक्स फ्यूचर खरीदे, स्टॉक फ्यूचर काट दिए, और कुल मिला के हल्की सी नेट खरीदारी बड़े दिनों के बाद, भारी बिकवाली के बाद एफआईज ने आज करी है 615 की। कहीं ना कहीं वो संभाल रहे हैं मार्केट को। और इंडेक्स में लॉन्ग जो है वो 17.17 हो गई है, और स्टॉक की लॉन्ग हल्की सी गिरी है। अब चार्ट पे कैंडलें तो बिल्कुल नीचे की तरफ ही बना रही हैं। अगर आप देखेंगे मीडियम टर्म ट्रेंड तो नेगेटिव हो ही चुका है। बाकी आज की कैंडल जो है थोड़ी सी अलग कैंडल है। अगर आज की आप कैंडल देखेंगे तो ये तो बुलिश हरामी कैंडल है। बुलिश हरामी, हरामी वो वाला हरामी नहीं था जो देश में हम बोलते हैं हरामी कहीं का, ये वो हरामी नहीं है। ये हरामी जैपनीज वर्ड वाला है प्रेग्नेंट। जैसे एक लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, मान लो अब ये लेडी है कोई ऐसे ऐसे, तो प्रेग्नेंट लेडी कैसे होगी, ऐसे उसका पेट निकला होगा ना, प्रेग्नेंट लेडी हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखो ये कैंडल प्रेग्नेंट लेडी जैसी है। ये उसका मुंह हो गया लेडी का, ये उसकी बॉडी होगी, नीचे टांगे बना देते हैं, और यहाँ पर उसका देखिए बन गई ना प्रेग्नेंट लेडी। इसको बुलिश हरामी पैटर्न कहा जाता है। ठीक,
तो अब ये कैंडल को डिफाइन कैसे करते हैं? इसमें होता है कि एक अच्छी बियरिश कैंडल हो, जो कल की कैंडल थी, उसके बाद एक छोटी कैंडल, उस बियरिश कैंडल से जितनी छोटी हो अच्छा है, और वो उसके अंदर पूरी समा जाए। देखो ये पूरी समा गई है, तो इसकी बॉडी के अंदर समा गई, और कैंडल विक के साथ इसकी विक के अंदर समा गई। तो वो थोड़ा सा मैंने कहा ऐसे लगता है पेट निकला उस कैंडल का, तो इसलिए इसका नाम बेरिश बुलिश हरामी दिया है। अगर ये रिवर्स होता, अच्छा दूसरी ये कैंडल गिरावट में है, अब ये गिरावट में भी आई है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दिन की गिरावट के बाद बनी है ये। पिछली बार भी ये बनी थी, देखो यहाँ बनी थी, ये बेरिश, हल्की बेरिश थी, फुल तो नहीं बनी थी, और उसको बाजार भाग गया था। फिर यहां पर बनी थी, अगर आप देखेंगे तो बेयरिश हरामी कैंडल, और उसको बाजार गिर गया था। तो चार्ट में तो पैटर्न जो बना है वो तो यही कह रहा है कि भैया अब बाजार बढ़ सकता है। अब इसका फाइनल कंफर्मेशन तो राजे कल आएगा। धोखा है या मौका है ये तो कल परसों पता चलेगा। कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, एक तो इसलिए कि वो बैंक की पॉलिसी आने वाली है, मॉनेटरी पॉलिसी, ब्याज घटाते कि नहीं घटाते। अब कल अगर ब्याज घटा दिया तो बहुत बढ़िया लगेगा, नहीं घटाया तो फिर तो बुरा लग जाएगा बाजार को। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। हालांकि MACD क्रॉसओवर लगातार बढ़ रहा है, RSI 50 के लेवल पे खड़ा हुआ है, कैंडलों का दौर नीचे का, तो टेक्निकली बाजार वीक है। पर एक आशा की किरण, आज की कैंडल जिसने पैटर्न बनाया है बुलिश हरामी, तो उसके चलते हम थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकते हैं। सारे इंडाइसेस बढ़े हुए थे, इंडिया विक्स बहुत अच्छा गिरा हुआ था, लगभग 5%। इंडिया विक्स की छटाई हो गई है, ऑप्शन ट्रेडर्स की वाट लग गई है। अब लोग कहते हैं बायर के तो फायदे हैं ना, प्रीमियम कम हो गए। बायर को भी फायदा नहीं होता ना, प्रीमियम कम तो हो गया लेकिन वोलेटिलिटी खत्म हो गई, तो बायर को पैसे क्या मिलेगा? अंडा। बायर को फर्क नहीं पड़ता प्रीमियम ज़्यादा, वो कहता प्रीमियम ज़्यादा और ज़्यादा वो मैं निकल जाऊँगा। अब साला कम में और कम हो जाएगा तो मैं निकलूँगा कैसे? तो बायर के लिए भी बहुत कंड्यूसिव नहीं होता है प्रीमियम का कम होना। तो इंडिया विक्स के गिरने से ऑप्शन ट्रेडर्स का मजेदारी खत्म हो गई हर प्रकार की। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स जो है आज हल्का सा गिरा हो, तो बाकी सब